हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का व्याकरण का पाठ 6 वचन। ये है पाठ का नाम। वचन को इंग्लिश में हम नंबर भी कहते हैं। वचन का एक और नाम है एक या अनेक, यानी वचन हमें एक या अनेक का बोध कराता है। परिभाषा देखते हैं इसका। यहाँ है, वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। यानी जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले, यानी संख्या में वो एक है या एक से ज़्यादा है अर्थात अनेक है, इसका पता चले, ऐसे शब्द को वचन कहते हैं। अब उदाहरण के स्वरूप ढेर सारा उदाहरण दिया हुआ है। जैसे यहाँ एक लिखा हुआ है, यानी ये संख्या में एक होना बताएगा। यहाँ अनेक लिखा है, यानी ये संख्या में एक से ज़्यादा यानी अनेक होना बताएगा। जैसे यहाँ चित्र के द्वारा भी समझाया गया है आपको। ये देखिए, एक लड़का, ये एक है संख्या में, लड़का जो है वो एक है। यहाँ देखिए एक से ज़्यादा है यानी अनेक है। यहाँ लिखा है 3 लड़के। चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अगर एक है तो यहाँ एक लड़का लिखा है, यहाँ एक से ज़्यादा है तो काउंट करके लिखा हुआ है, जोड़ नंबर काउंट करके लिखा हुआ है 1 2 3। यहाँ 3 लड़के लिखे हुए हैं। अब ऐसे ही उदाहरण स्वरूप यहाँ भी देखिए दिया हुआ है एक अनेक। यहाँ एक पुस्तक, यहाँ एक से ज़्यादा पुस्तक है, 4 पुस्तकें, अनेक है ये, तो यहाँ लिखा है 4 पुस्तकें। यानी चित्र के माध्यम से भी आज समझ सकते हैं कि एक अगर संख्या में एक बता रहा है यहाँ और संख्या में यहाँ अनेक बता रहा है। ऐसे ही यहाँ है एक बतख लिखा हुआ है, यहाँ एक से ज़्यादा बतखें हैं, 3 हैं, यहाँ 3 बतखें लिखा है। ऐसे यहाँ पतंग का चित्र दिया हुआ है, एक पतंग नीचे लिखा हुआ क्योंकि पतंग एक ही है, चित्र में देख रहे हैं आप। यहाँ 2 पतंगे हैं, एक से ज़्यादा पतंगे हैं तो यहाँ 2 पतंगे लिखे हैं। उसकी तरह यहाँ एक केला है, यहाँ एक केला से ज़्यादा है तो यहाँ 4 केले लिखा है। ये है गुब्बारा, बैलून, एक गुब्बारा। यहाँ गुब्बारा जो है वो संख्या में अनेक है तो यहाँ उसकी संख्या जोड़ के लिखी है 5 गुब्बारे। तो इन चित्रों के माध्यम से और इन जो नाम दिए हुए हैं उनके माध्यम से हमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का जिस शब्द से पता चले है उस शब्द को वचन कहते हैं। जैसे यहाँ केला, ये संख्या में एक होना बता रहा है, केले, यहाँ संख्या में एक से केला जो है वो ज़्यादा होना बता रहा है। गुब्बारा शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये गुब्बारा जो है वो एक है, और यहाँ गुब्बारे शब्द से ये पता चल रहा है कि ये संख्या में एक से ज़्यादा अर्थात अनेक है। इसी तरह से यहाँ बतख पढ़ने के बाद इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि जो बतख है वो संख्या में एक है। यहाँ जो शब्द है बतखे, इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक से ज़्यादा है, अनेक है। पतंग संख्या में एक होने का बोध करा रहा है। यहाँ पतंगे शब्द जो है वो संख्या में अनेक होने का बोध करा रहा है, पतंग की संख्या अनेक होने का बोध करा रहा है। तो इस तरह से ये शब्द ही हमें एक या अनेक बताते हैं। तो इसी आधार पर देखिए ये लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए चित्रों व उनके नीचे लिखे गए शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चल रहा है, अतः ये शब्द वचन कहलाते हैं। यानी जो नाम लिखे हुए हैं चित्रों के नीचे वो सारे वस्तु या व्यक्ति, वो जो शब्द हैं वो हमें उस वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध करा रहे हैं। यानी संख्या में वो वस्तु एक है या संख्या में एक से ज़्यादा अर्थात अनेक है, इसका बोध करा रहे हैं या इसका पता चल रहा है इन शब्दों को पढ़ने के बाद, तो ये शब्द ही वचन कहलाते हैं। तो इस तरह से ये इसका डेफिनेशन भी हो सकता है। अब वचन के भेद देखिए। वचन के 2 भेद होते हैं, वचन के प्रकार कह सकते हैं या वचन के भेद कह सकते हैं। यहाँ वचन के भेद हैं, यहाँ आप लिखा हुआ है वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि जो व्यक्ति या वस्तु की संख्या बता रहा है वो एक बता रहा है या फिर एक से ज़्यादा बता रहा है, तो या फिर एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। इसी आधार पर वचन के भेद भी निर्धारित है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं या जिस शब्द को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो वस्तु और या व्यक्ति संख्या में एक है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन यानी ऐसे शब्द जो
किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अनेक होने का बोध कराए, यानी एक से ज़्यादा अधिक होने का बोध कराता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो वचन के दो भेद होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब इसी आधार पर भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया है, फिर से दोहरा लेते हैं डेफिनेशन को। एक वचन, वे शब्द जो किसी वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं, यानी संख्या में एक होने का बोध कराते हैं, यानी उस शब्द को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति या वस्तु के हमें ये पता चल जाए ये व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक है, ऐसे शब्द को हम एक वचन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप देखिए, यहाँ दिया हुआ है, चित्र के द्वारा भी बताया है। यहाँ तितली, यहाँ टोपी, यहाँ केला। यहाँ तितली शब्द ये बता रहा है कि जो तितली है वो एक है, टोपी यहाँ एक है, केला यहाँ एक है। यानी इन तीनों शब्दों से हमें ये ज्ञात हो रहा है कि ये जो भी शब्द हैं, जो भी कुछ वस्तु दिया हुआ है, कुछ एक तितली है, ठीक है, तो वो संख्या में एक है। तो इन शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। इसी के आधार पर बहुवचन की परिभाषा देखिए, वे शब्द जो किसी वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। यानी जैसे हमें एक वचन होने का बोध होता है, उसी प्रकार जो शब्द किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का बोध कराए, यानी संख्या में एक से ज़्यादा होने का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप दिया हुआ है कई, जैसे आपने यहाँ आपने एक तितली लिखा हुआ था, एक संख्या में एक होने का बोध करा था। यहाँ तितलियों की संख्या बढ़ी है, एक से ज़्यादा है, अर्थात अनेक है, तो ये शब्द उसके नीचे लिखा है तितलिया। तितलिया शब्द हमें ये बता रहा है कि जो तितली है वो संख्या में एक नहीं अनेक है। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये आपका टोपी शब्द था जो एक वचन का था। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है टोपिया। ये शब्द ये बता रहा है कि टोपी की संख्या एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, यानी अनेक है। इसी तरह से यहाँ देखिए केला, और यहाँ देखिए ये जो केला है वो संख्या में एक से ज़्यादा, ये जो केला है वो संख्या में एक से ज़्यादा है, इसलिए इस शब्द को हम केले कहते हैं। केले शब्द को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो ये फ्रूट है केला वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, अर्थात अनेक है। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन होते हैं। यानी वे शब्द जो संख्या में एक होने का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति या प्राणी, चाहे वस्तु हो चाहे प्राणी हो, उनकी संख्या एक होने का बोध कराते हैं। उस शब्द को अगर हम किसी शब्द को पढ़ते हैं और उस शब्द को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ये संख्या में एक है, तो एक वचन है। बहुवचन ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकते हैं, किसी वस्तु का भी नाम हो सकते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद जब हमें ये पता चले कि वह व्यक्ति या वस्तु एक से ज़्यादा है, अर्थात अनेक है, संख्या में वो अनेक है, तो ऐसे शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन है। यहाँ तितली एक वचन, तितलिया बहुवचन, टोपी एक वचन, टोपिया बहुवचन, केला एक वचन, केले बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। अब कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं, अब इन्हें हमें याद करना होगा और आपको भी पढ़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि शब्द का एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसको एक एक करके। एक वचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ चूहा एक वचन है और चूहा का बहुवचन होगा चूहे, बहुवचन। आँख शब्द है एक वचन, आँखें बहुवचन। पंखा शब्द एक वचन, पंखे बहुवचन। संतरा शब्द एक वचन, संतरे बहुवचन। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद देखें, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। मुर्गी एक वचन, मुर्गियां बहुवचन। तितली एक वचन, तितलियां बहुवचन। स्त्री एक वचन, स्त्रियां बहुवचन। तो ये सारे शब्द हैं वो एक वचन यानी संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं।
और यहाँ जितने भी ये शब्द दिए हैं ये संख्या में एक से ज़्यादा अर्थात अनेक होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये बहुवचन है। आगे देखिए पेज नंबर 27 हमने पढ़ लिया। आगे देखिए फिर यहाँ कुछ एक वचन और बहुवचन है। कमीज एक वचन, कमीजे बहुवचन। छाता शब्द एक वचन, छाते बहुवचन। पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। पौधा एक वचन, पौधे बहुवचन। ताला एक वचन, ताले बहुवचन। रात एक वचन, राते बहुवचन। सितारा एक वचन, सितारे शब्द बहुवचन। इसी तरह यहाँ भी कुछ शब्द दिए हुए हैं। रानी एक वचन, रानियाँ बहुवचन। पत्ता एक वचन, पत्ते बहुवचन। कुर्सी एक वचन, कुर्सियाँ बहुवचन। बात एक वचन, बातें बहुवचन। गुड़िया एक वचन, गुड़ियाँ बहुवचन। कहानी एक वचन, कहानियाँ बहुवचन। रुपया एक वचन, रुपए बहुवचन। तो इस तरह से कुछ एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं, आपको याद करना होगा कि किस शब्द का एक वचन और बहुवचन क्या है। अब इस पाठ से हमने अभी तक क्या सीखा है? इस पाठ में हमने तीन बातें महत्वपूर्ण सीखी है। पहला हमने ये सीखा कि किसी व्यक्ति या वस्तु के एक जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ये हमने पहले सीखा कि वचन किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में अगर एक होने का पता चले उस शब्द से या अनेक होने का पता चले तो उसे हम वचन कहते हैं। दूसरा है पॉइंट हमने ये सीखा कि वचन के दो प्रकार होते हैं या वचन के दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो एक वचन किससे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक होना एक वचन कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या जब एक हो रहती है, जिस शब्द से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। दूसरा दिया है कि व्यक्ति या वस्तु का संख्या में अनेक होना बहुवचन कहलाता है। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या में अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो हमने वचन किसे कहते हैं ये भी जाना, और वचन के प्रकार दो होते हैं या वचन के भेद दो होते हैं, उसे एक वचन और बहुवचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? अगर व्यक्ति और वस्तु संख्या में एक है तो उसे एक वचन कहते हैं। अगर व्यक्ति और वस्तु संख्या में एक से अधिक है अर्थात अनेक है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सारा पाठ खत्म हो गया है। अभ्यास कार्य देखिए। पहला अभ्यास कार्य ये है, यहाँ लिखा है अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ वचन बदलने के लिए दिया गया है। इस तरह से आप कोई एग्जाम में भी आएगा, वचन परिवर्तन करने के लिए किसी शब्द का आपको बहुवचन बनाना होता है। अगर बहुवचन दिया है तो उसका एक वचन भी बनाना होता है। पहला देखते हैं, एक वचन दिया हुआ है यहाँ एक तरफ और यहाँ बहुवचन लिखना है हमको, यानी ये लिखा हुआ है और इस तरफ हमें उसका बहुवचन लिखना है। यहाँ है केला, केला एक वचन है तो केला का बहुवचन होगा केले, हम यहाँ केले लिख देंगे। बेटा ये भी एक वचन है, बेटा शब्द का बहुवचन होगा बेटे। बोतल ये भी एक वचन है तो बोतल शब्द का बहुवचन होगा बोतले। सितारा शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन होगा सितारे। टॉफ़ी एक वचन है, टॉफ़ी शब्द का बहुवचन होगा टॉफ़िया। इस तरह से हम एक वचन दिया हुआ है उसका बहुवचन हम लिख लेंगे। पेज नंबर 28। अब आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, वचन किसे कहते हैं? वह शब्द, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है मैंने, वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। यानी जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उस शब्द को पढ़ने के बाद तो उसे हम वचन कहते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर इनके नाम लिखिए। चित्र देखना है और चित्र देखकर उनके नाम लिखना है। यानी चित्र देखने के बाद हमें ये पहचाना है कि अगर एक वचन, ये चित्र का नाम एक वचन है या बहुवचन है, उसी के आधार पे हमें चित्र के नाम भी लिखने हैं। जैसे ये पुस्तक दी हुई है या किताब एक वचन है, संख्या में एक है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे किताब। यहाँ देखिए, यहाँ एक से ज़्यादा किताबें रखी हुई हैं। पुस्तकें जो हैं वो एक से अधिक हैं यानी बहुवचन है, तो किताब का बहुवचन होगा
किताबें। यहाँ हम किताबें यहाँ लिख देंगे। इस तरह से चित्र देखकर हमें शब्द जो चित्र के नाम हैं उनको लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो एक वचन का शब्द है या बहुवचन का। यहाँ देखिए ये चित्र है केला, यहाँ हम लिख देंगे एक है इसलिए हम इसे केला लिखेंगे। यहाँ जो बनाना है वो एक से अधिक है तो यहाँ हम उसका नाम लिखेंगे केले। केला, केले। केला शब्द एक वचन है और केले शब्द बहुवचन है। उसके बाद चित्र देखिए, यहाँ एक लड़का है, बॉय, लड़का लिख देंगे हम। यहाँ बॉय की संख्या अधिक है यानी बहुवचन शब्द है तो हम यहाँ लिखेंगे लड़के। तो लड़का, लड़के। लड़का शब्द एक वचन का है और लड़के शब्द बहुवचन का है। तो इस तरह से सारा ये पुस्तक अभ्यास पूर्ण करेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ आपको सही शब्द चुनना है और चुनकर रिक्त स्थान भरना है। यहाँ आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, देखिए इसी की सहायता से आपको अपने इन खाली जगहों को भरना है जो आपको यहाँ भरा हुआ दिख रहा है। तो एक एक करिए। पहला देखिए क, यह मेरी है। अब दो ऑप्शन है यहाँ तो हम इसमें लिखेंगे घड़ी। घड़ी शब्द को यहाँ लिख देंगे और पूरा वाक्य बन जाएगा यह मेरी घड़ी है। दूसरा देखिए, दो खाली जगह मेज पर रख दो, ऐसे लिखा हुआ है। ये दो ऑप्शन है, एक है पुस्तक, दूसरा है पुस्तकें। तो यहाँ हम पुस्तकें शब्द को यहाँ लिख देंगे। दो पुस्तकें मेज पर रख दो। इस तरह से वाक्य बन जाएगा कि दो पुस्तकें मेज पर रख दो। प्रश्न संख्या ग, बंदर ने खाया। खाली जगह, यहाँ दो विकल्प है, केले, केला। तो बंदर ने, यहाँ हम केला शब्द लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा बंदर ने केला खाया। मुझे 3 दे दो। खाली जगह भरना है। विकल्प है गुब्बारा, गुब्बारे। तो सही विकल्प होगा गुब्बारे। गुब्बारे शब्द को हम यहाँ लिख देंगे और वाक्य बन जाएगा मुझे 3 गुब्बारे दे दो। प्रश्न संख्या अंग, मेरे पास 4। खाली जगह भरना है हमें। उसके बाद लिखा है विकल्प में है टॉफ़ी, टॉफ़िया। तो सही विकल्प है टॉफ़िया। ये जो टॉफ़िया शब्द है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो वाक्य बनेगा मेरे पास 4 टॉफ़ियाँ हैं। उसके बाद च वाला देखिए, आकाश में बहुत सारे। खाली जगह दिया हुआ है, फिर लिखा है। आकाश में बहुत सारे, खाली जगह में हमें फिल करना है। उसके आगे है लिखा है। विकल्प में 2 है, तारा, तारे। तो सही विकल्प है तारे। तारे शब्द को यहाँ लिखेंगे हम। तो वाक्य बन जाएगा आकाश में बहुत सारे तारे हैं। ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6, ऋषभ ने, खाली जगह दिया हुआ है, खाया। उसके बाद 2 विकल्प है, संतरा, संतरे। तो सही विकल्प है संतरा। संतरा शब्द को हम यहाँ लिखेंगे। तो वाक्य बन जाएगा ऋषभ ने 1 संतरा खाया। तो इस तरह से पेज नंबर 29 का भी पुस्तक अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। अब हमने समस्त पाठ को भी पढ़ लिया है, पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। अब हम नोटबुक कार्य देखते हैं कि हमें नोटबुक में क्या करना है। नोटबुक में स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ से पहले हम पाठ का नाम नंबर डालेंगे, पाठ 6। उसके बाद लिखेंगे पाठ का नाम वचन, जैसे मैंने लिखा है पाठ 6 वचन। उसके बाद प्रश्न संख्या 1, यहाँ लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न क, वचन किसे कहते हैं। प्रश्न है कि वचन किसे कहते हैं। आपके बुक में भी यही था क्वेश्चन। तो उत्तर लिखेंगे, वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, पुस्तक में भी दिया हुआ है और पुस्तक में भी आप लिखेंगे, वह शब्द जिससे किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहा जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या ख, एक वचन और बहुवचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक वचन और बहुवचन में अंतर स्पष्ट करना है, यानी एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो इसको हम ऐसे 2 कॉलम में बनाएंगे। उत्तर पहले यहाँ लिखेंगे, उसके बाद एक तरफ एक वचन लिखेंगे, दूसरी तरफ बहुवचन लिखेंगे। बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। पेज के बीच में हम एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
एक तरफ एक वचन के बारे में लिखेंगे, दूसरी तरफ हम बहुवचन के बारे में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक वचन वाला देखते हैं। यहाँ एक वचन हमने लिख दिया, उसके नीचे हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। वे शब्द जो किसी वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें एक वचन कहते हैं। उदाहरण, इस तरह से हमने परिभाषा लिख दिया, बुक में दिया हुआ है, वहीं से देख के लिख सकते हैं आप। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ हमने तितली का चित्र भी बनाया है। आप किसी और का भी चित्र बना सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। यहाँ हमने लिख दिया एक तितली, तितली, ये एक वचन है। और ऐसे ही बहुवचन लिखेंगे। बहुवचन हम इधर लिख के उसकी परिभाषा लिखेंगे। वे शब्द जो किसी वस्तु के अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण के रूप में हमने फिर यहाँ लिखा। यहाँ हमने दो तितली की चित्र बनाया हुआ है, देखिए, और उसके नीचे हमने लिख दिया दो तितली। तो आप कोई भी चित्र बना सकते हैं, फ्लावर भी बना सकते हैं। एक तरफ एक फ्लावर बना लीजिए, दूसरी तरफ दो फ्लावर बना लीजिए, ठीक है। तो फूल हो जाएगा, एक फूल दो फूल। इस तरह से आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। आपको ये समझना है कि एक वचन किसे कहते हैं, यानी जो संख्या में एक होता है, या जिस शब्द से हमें किसी वस्तु या प्राणी के संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या में अनेक होने का पता चलता है, जिस शब्द से उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये आप चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। एक वचन यानी संख्या में एक, बहुवचन यानी संख्या में एक से ज़्यादा अर्थात अनेक। उसके बाद देखिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके बहुवचन लिखना है। आपके पुस्तक में भी कुछ बहुवचन है, उससे अलग बहुवचन लिखने के लिए यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक तरफ प्रश्न लिखेंगे यानी जिस शब्द का बहुवचन बनाना है, दूसरी तरफ उत्तर लिख लेंगे इस तरह से। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। घोड़ा, घोड़े, घोड़ा शब्द एक वचन है, घोड़े बहुवचन है। फूल, फूलो, फूल शब्द एक वचन है, फूलो शब्द बहुवचन है। पतंग, पतंगे, पतंग शब्द एक वचन है और पतंगे शब्द बहुवचन है। किताब, किताबें, किताब शब्द एक वचन है, किताबें शब्द बहुवचन है। लड़की, लड़कियाँ, लड़की शब्द एक वचन है, लड़कियाँ शब्द बहुवचन है। नदी, नदियाँ, नदी शब्द एक वचन है, नदियाँ शब्द बहुवचन है। तारा, तारे, तारा शब्द एक वचन है, तारे शब्द बहुवचन है। माला, मालाएं, माला शब्द एक वचन है, मालाएं शब्द बहुवचन है। सेना, सेनाएं, सेना शब्द एक वचन है, सेनाएं शब्द बहुवचन है। ताला, ताले, ताला शब्द एक वचन है और ताले शब्द बहुवचन है। इस तरह से ये कुछ एक वचन और बहुवचन दिए हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। तो हमने समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है और अभ्यास कार्य भी, जो नोटबुक वर्क भी था, उसको भी पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।